जून 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा NIRF के तहत देश में उच्च शिक्षा संस्थानों की राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया रैंकिंग 2020 जारी की। इससे संबंधित निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो इसमें जो विचार करने की कथन है केवल 1, केवल 2 और 3, यानी कि ऑप्शन ए। तो इसमें हो जाएगा सभी क्षेत्रों की ओवरऑल संयुक्त रैंकिंग में IIT मद्रास को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। विश्वविद्यालय की श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु शीर्ष पे रहा। तो उच्च शिक्षा के 8 क्षेत्रों प्रबंधन, लॉ, मेडिकल, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, फार्मा कॉलेज और विश्वविद्यालय की श्रेणियों में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा देश में 5वीं बार रैंकिंग जारी की गई। इस सर्वे में देश भर के सरकारी और गैर सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों को भी शामिल किया गया। सभी क्षेत्रों की संयुक्त रैंकिंग में शीर्ष 5 स्थान हैं। पहले स्थान पे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास, दूसरे स्थान पे भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली तीसरे, चौथे पे था भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे, पाँचवें पे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT खड़गपुर। फिर विश्वविद्यालय की श्रेणी में शीर्ष 5 संस्थान हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु पहले पे आ जाएगा, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU दूसरे पे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तीसरे पे आ जाएगा विश्वविद्यालय के 5 संस्थान। जबकि सभी ओवरऑल अगर रैंक देखेंगे तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास पहले पे चला जाएगा। वहीं विश्वविद्यालय श्रेणी में अमृता विश्वविद्यालय विद्यापीठम कोयम्बटूर, 5वें पे जाधवपुर विश्वविद्यालय कोलकाता आएगा। इंजीनियरिंग श्रेणी में शीर्ष 3 संस्थान हैं, IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे। कॉलेजों की श्रेणी में 3 संस्थान हैं, मिरांडा हाउस नई दिल्ली, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वीमेन नई दिल्ली, हिंदू कॉलेज नई दिल्ली। और प्रबंधन श्रेणी में शीर्ष 3 संस्थान हैं, IIM अहमदाबाद, IIM बेंगलुरु, IIM कलकत्ता। वहीं फार्मेसी श्रेणी में शीर्ष 3 संस्थान हैं, जामिया हमदर्द नई दिल्ली, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मा एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली। मेडिकल श्रेणी के 3 संस्थान हैं, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़, तीसरा है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज बेल्लोर। आर्किटेक्चर में IIT खड़गपुर, IIT रुड़की, NIT कालीकट। और विधि श्रेणी में 3 संस्थान हैं, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नई दिल्ली, नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद। डेंटल श्रेणी में 3 संस्थान हैं, मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज दिल्ली, मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज उडुपी, डॉक्टर DY पाटिल विद्यापीठ पुणे। वहीं पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020 में एल और कोलंबिया विश्वविद्यालय की ओर से संयुक्त रूप से जारी निष्पादन सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो इसमें 168वां स्थान प्राप्त हुआ था, जो पर्यावरण निष्पादन सूचकांक यानी EPI, इसका फुल फॉर्म है एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI। तो यह द्विवार्षिक सूचकांक विश्व आर्थिक मंच WEF के सहयोग से एल और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई है। इस सूचकांक में पर्यावरण संबंधी स्वास्थ्य व पारिस्थितिक जीवन शक्ति संबंधी 11 श्रेणियों को शामिल किया जाता है। 11 श्रेणियों के साथ इसमें 32 निष्पादन संकेतों को भी शामिल करते हुए 180 देशों को शामिल किया गया था। इस सूचकांक में डेनमार्क स्कोर था इसका 82.5 को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। इसके पश्चात लग्जमबर्ग 82.3 दूसरे, और स्विट्जरलैंड का जो स्कोर था वो था 81.5। भारत का जो स्कोर था, भारत को घाना के साथ 168वां स्थान प्राप्त हुआ, जो कि उसका स्कोर था 27.6। भारत के अन्य पड़ोसी देशों में भूटान 107वें पे था, श्रीलंका 109वें पे था, चीन 120वें पे था, नेपाल 145वें पे था। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित किया गया? तो 23 जून 2020 को भारत के बाहर पहला विश्वविद्यालय योग का, तो विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय विवेकानंद योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन लॉस एंजल्स अमेरिका में किया गया। तो इसका संयुक्त रूप से केंद्रीय विदेश मंत्री राज्य मंत्री V मुरलीधरन और विदेश मामलों के जो प्रमुख थे PP चौधरी द्वारा न्यूयॉर्क में इनका उद्घाटन किया गया। भारतीय योग गुरु एवं स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान इस विश्वविद्यालय के पहले अध्यक्ष हैं। तो स्वामी
विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान के चांसलर डॉक्टर नगेंद्र ही इस विश्वविद्यालय के पहले अध्यक्ष हैं, जो कि प्रसिद्ध भारतीय योग गुरु हैं एवं स्वामी, और वो चांसलर भी हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का 75वां विजय दिवस परेड 17 जून 2020 को रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार भारत द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए सैन्य दल कहाँ भेजेगा? तो मॉस्को में। 17 जून 2020 को रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार भारत द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए सैन्य दल को मॉस्को रूस भेजेगा। 4 जून 2020 को किस देश की मेजबानी में वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की आयोजित किया गया है? तो ब्रिटेन के। भारत विश्व का सबसे अधिक प्रतिभूतियों वाला 12वां देश बन गया है, जो कि इसका प्रतिभूतियों के साथ विश्व में इसका 157 अरब 40 करोड़ डॉलर है। भारत 157 अरब 40 करोड़ डॉलर अप्रैल 2020 के अंत तक अमेरिकी के प्रतिभूतियों के साथ विश्व का सबसे अधिक प्रतिभूतियों वाला 12वां देश बना। अमेरिकी वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2020 में भारत के पास उपलब्ध प्रतिभूतियां 90 करोड़ डॉलर की वृद्धि हुई हैं। जून 2020 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार हाल ही में कहाँ स्थित राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्र अनुसंधान केंद्र गोवा विश्वविद्यालय ने चिकित्सीय उपयोग के लिए अंटार्कटिका बैक्टीरिया से सोने के नैनोकणों का पर्यावरण अनुकूल संश्लेषण किया? तो गोवा में। 12 जून 2020 को किस प्रदेश ने बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत किया? उत्तर प्रदेश। तो अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सरकार चयनित लड़कों एवं लड़कियों को क्रमशः 1000 रुपये व 1200 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्राप्त करेगी। यदि ये बच्चे 8, 9, 10 पास कर लेते तो उन्हें प्रत्येक कक्षा को पास करने पर 600 रुपये की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। राज्य के 57 जिलों के कुल 2000 बच्चे इस योजना के पहले चरण में लाभान्वित होंगे। किसकी अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया गया? तो जया जेटली। जून 2020 में केंद्र सरकार ने शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर, जन्म के समय लिंग अनुपात, बाल लिंग अनुपात सहित पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित सभी अन्य मुद्दों के मूल्यांकन हेतु एक कार्यबल का गठन किया। इस 10 सदस्यीय कार्यबल का नेतृत्व जया जेटली करेंगी। यह कार्यबल गर्भावस्था के और बच्चों और जन्म के दौरान स्वास्थ्य चिकित्सा और माँ के बच्चे की चिकित्सा और माँ और बच्चे की चिकित्सीय सेहत और पोषण की स्थिति के साथ साथ विवाह और मातृत्व की आय के इन सभी सह संबंध भी समीक्षा करेगी। यह उचित कानून और वर्तमान कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव करेगी। यह कार्यबल महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी जिम्मेदार होगा। 5 जून 2020 को पर्यावरण दिवस पर किस मंत्रालय ने आईमिट अभियान की शुरुआत की? तो आईमिट जो शुरुआत हुआ है विद्युत मंत्रालय ने किया है। यह पर्यावरण दिवस के अवसर पर किया गया है। यह ऊर्जा के लिहाज से बेहतर भविष्य के निर्माण और विचार हेतु केंद्रित। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों का दिवस कब मनाया जाता है? तो उद्यमों का जो दिवस मनाया जाता है वो 27 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 25 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे कब मनाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन सी 21 जून को जल राशियों के संबंधित जानकारी के लिए। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून। तो लगातार इंदौर 4 साल से लगातार इंदौर सबसे आगे है स्वच्छता सर्वेक्षण में। 2016 में जब ये स्वच्छता सर्वेक्षण चालू किया गया था तो पहली बार मैसूर प्रथम स्थान पे था। उसके बाद से हर सर्वेक्षण में लगातार 4 साल से इंदौर बना है नंबर 1। तो सूरत और नवी मुंबई को मिला है दूसरा और तीसरा स्थान, पहले पे है इंदौर। बड़े शहरों की सूची में उत्तर प्रदेश के 7 शहरों का नाम। गंगा किनारे बसे शहरों में वाराणसी सबसे साफ सुथरा शहर। इस साल सर्वेक्षण में 4242 शहरों को शामिल किया गया है। स्वच्छ महोत्सव में 129 शहरों को किया गया है पुरस्कृत। तो स्वच्छता इंदौर से फैल रही है स्वच्छता की रोशनी। स्वच्छता के मामले में इंदौर की विशिष्ट पहचान बन गई है। शहर ने पहले खुद सीखा, अब दूसरों को सिखा रहे हैं। महात्मा गांधी जी के स्वच्छता के सपनों को किस मुकाम तक ले जाएगा? देश नहीं या दुनिया भर की स्वच्छता की रोशनी फैला रहा है। तो ये शहर देखिए कितना जगमगा रहा है साफ़ सुथरा। और नीचे सफाई जो मित्र हैं नाच कर मनाया जश्न। स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 आने पर इंदौर नगर निगम कर्मचारियों ने जश्न मनाया, एक दूसरे का मुंह मीठा कराया और ढोलक के थाप पर खूब नाचे। तो 10 कारण जिसके कारण इंदौर बना रहा है लगातार पहले स्थान पे।
तो आज कचरा ही ख़त्म, आज का कचरा आज ही ख़त्म करने के लिए डोर टू डोर कचरा एकत्र करते हैं। 10 गार्बेज ट्रांसपोर्ट स्टेशन बनाए गए हैं। कचरे के 100% एकत्रीकरण, परिवहन व निपटान की व्यवस्था है। अलग अलग कचरा 18 तरह के कचरों को छांटा जाता है। गीले व सूखे कचरे के बाद संक्रमित, घरेलू, हानिकारक, प्लास्टिक, रद्दी आदि कचरा को अलग अलग एकत्र किया जाता है। 23 मशीनों से रात भर में सफाई। 23 मशीनों से शहर के प्रमुख सड़कों को रोजाना रात सफाई की जाती है। 45,000 घरों में बन रहे कचरों से खाद, यानी 45,000 घरों में बना रहे हैं कचरे से खाद। स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से नगर निगम ने घर घर व रहवासी संघों के बीच जाकर कचरे से खाद बनाने का तरीका सिखाया। अब 45,000 घरों में कचरे से खाद बनाई जा रही है। इंदौर देश का पहला शहर है जहाँ इतना बड़े पैमाने पर यह प्रयोग शुरू हुआ। सिस्टम को किया मजबूत। गुणवत्तापूर्वक कचरा ट्रांसफर स्टेशन बनाए गए हैं, उनका बेहतर रखरखाव किया गया। कचरा ट्रांसफर करने के लिए निगम के पास 1150 वाहन है। वर्कशॉप को बेहतर किया। यदि वाहन बाहरी गैरेज पर सुधरते हैं तो ज़्यादा समय लगता। अधिकारी सुबह 6 बजे से मैदान में। नगर निगम अधिकारियों ने सफाई कार्य की निगरानी को पुख्ता बनाया। सफाई कर्मी के साथ निगम युक्त सहित आला अधिकारी जो हैं वो सुबह 6 बजे मैदान में आ जाते हैं। सामुदायिक शौचालय, तो यहाँ इंदौर में 425 यूरिनल व 225 सामुदायिक शौचालय हैं। प्रमुख बाजार व सार्वजनिक स्थान पर सुविधा होने से गंदगी नहीं फैलती। इनकी नियमित सफाई की जाती है। दुकानों के बाहर कचरा पाए जाने पर, सड़क पर थूकने पर, कचरा अलग अलग न रखने पर मौके पर जुर्माना वसूला जाता है। कचरे से कमाई। नगर निगम गीले कचरे से खाद बनाकर किसानों को 200 रुपये प्रति किलो में बेच रहा है। सूखे कचरे की छटाई करने वाली कंपनी ने प्लांट लगाया और कंपनी प्रतिवर्ष 1,46,00,000 रुपये निगम को दे रही है। जुर्माना वसूलने से भी नगर निगम को एक साल में करीब 30 लाख रुपये सफाई के लिए लगाए गए शुल्क से 40 करोड़ और सामुदायिक शौचालय पर विज्ञापन लगाकर 80 लाख रुपये की कमाई होती है। गीले कचरे से बायोगैस बनाकर सिटी बसों की ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। थैला बैंक शुरू। डिस्पोजल के कचरे पर प्रतिबंध लगाया गया। स्टील व प्लास्टिक के बर्तनों का उपयोग शुरू कराया गया। घरेलू आयोजक व वैवाहिक कार्यक्रम पर डिस्पोजल के उपयोग पर रोक है। बर्तन बैंक के माध्यम से लोगों को आयोजन के लिए निःशुल्क बर्तन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। थैला बैंक बनाकर लोगों को कपड़े के झोले उपलब्ध कराए गए हैं। दूषित पानी का पुनः उपयोग। कबीर खेड़ी के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से सीवरेज के पानी को साफ कर उसे निर्माण कार्य में उपयोग किया गया है। कई कॉलोनियों में, टाउनशिप में पानी के उपचार का सिस्टम लगाया गया है। तो ये इतने कारक है जो कि आज इंदौर को लगातार हर बार पहले नंबर पर बनाए रखा है। तो रैंक इसकी क्या है? इंदौर मध्य प्रदेश का है। स्कोर है इसका जो है 5,647.56। सूरत गुजरात का 5,519.59। नवी मुंबई महाराष्ट्र। फिर विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का चौथे पे। अहमदाबाद है गुजरात का। राजकोट है गुजरात का। फिर 7वें पे भोपाल है मध्य प्रदेश का। 8वें पे है चंडीगढ़। 9वें पे विशाखापट्टनम। 10वां है बड़ोदरा। तो यानी कि इस लिस्ट में 10 नाम है जिसमें गुजरात का 1, 2, 3, 4 जिले हैं शीर्ष 10 में, जबकि मध्य प्रदेश की 2 हैं। तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में ये राष्ट्रीय रैंकिंग थी। अब 1 से 10 लाख वाली आबादी में अंबिकापुर जो कि छत्तीसगढ़ का है पहले पाएगा। मैसूर कर्नाटक दूसरे पे। नई दिल्ली का NDMC तीसरे पे। चंद्रपुर महाराष्ट्र का। खरगोन मध्य प्रदेश का। तिरुपति आंध्र का। जमशेदपुर झारखंड। गांधीनगर गुजरात। धुले महाराष्ट्र का, ये आ जाएंगी। गंगा टाउन में वाराणसी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। कानपुर का दूसरा स्थान है। मुंगेर बिहार तीसरा। प्रयागराज चौथा पे है। हरिद्वार उत्तराखंड 5वें पे है। हल्दिया पश्चिम बंगाल 6वें पे है। मिर्ज़ापुर विंध्याचल उत्तर प्रदेश 7वें पे है। बैरकपुर पश्चिम बंगाल 8वें पे। और गढ़मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश 9वें पे। 10वां है महेशोतला। वहीं कैंटोनमेंट की बोर्ड की सूची में जालंधर पहले पे, फिर दिल्ली कैंट, फिर मेरठ, फिर लैंसडाउन कैंट, वाराणसी कैंट आ जाएगा, फिर झांसी कैंट, महो कैंट, देहरादून कैंट और डलहौजी कैंट और सेंट थॉमस माउंट कैंट तमिलनाडु, ये आ जाएंगी। 105 किलोमीटर साइकिल चलाकर बेटे को दिलाई परीक्षा। मध्य प्रदेश के धार जिले में एक पिता ने अपने बेटे की 10वीं की पूरक परीक्षा दिलाने के लिए उसके साथ 105 किलोमीटर का दिन रात सफ़र तय किया। साइकिल चलाकर 46 साल के शुभाराम परिहार रात को अपने गांव धार जिले से बैकरीपुरा निकले और पर्चे के तय समय से ठीक पहले मंगलवार को सुबह बेटे आयुष को लेकर धार जिले में ही भोजकन्ना स्कूल पहुंच गए। तो हाई स्कूल में 2 विषय में पुनः परीक्षा दिलाने के लिए 105 किलोमीटर का सफर तय किया। बाद में
गांव में कोई मदद नहीं करता। शुभाराम ने बताया कि गांव में कोई मदद नहीं करता। सोमवार रात करीब 12 बजे धार से बेटे के लिए निकले। रास्ते में कई मुश्किलें हैं, लेकिन मंगलवार 7:45 पर बेटे के परीक्षा केंद्र पर पहुंचा दिया। 2000 रुपये उधार लिए। शुभाराम ने बताया कि उन्हें एक परिचित ने 2000 रुपये उधार दिए। 1500 रुपये बेटे के परीक्षा फॉर्म में लग गए हैं, 500 रुपये साथ में लाए हैं। बाद में अधिकारियों को पता चलने पर उन्हें छात्रावास में रुकवाया गया। बालक और उसके पिता को सुरक्षित तरीके से परीक्षा के बाद घर भेजने की व्यवस्था भी की जाएगी। तो ये हैं पिता पुत्र जो कि काफ़ी परिश्रम करके 105 किलोमीटर का सफ़र और 1500 रुपये, जहाँ की उत्तर प्रदेश में तो 1500 रुपये में हाई स्कूल की फॉर्म पूरी भरी जाती है, वहाँ पे 2 पेपर देने के लिए 1500 रुपये खर्च करने पड़े।